नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है गोल गुरु एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखिए, हम पढ़ रहे थे आरपीएससी और चयन बोर्ड के द्वारा पिछले 15 सालों में पूछे गए पुराने सवाल। खासकर शुरुआत में हम देख रहे हैं राजस्थान से संबंधित, राजस्थान की भूगोल से संबंधित सवाल। साथ ही साथ राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति के पुराने सवाल भी आप लोगों के लिए जल्द जो है सामने होंगे। लेव असिस्टेंट वाले चिंता ना करें, बहुत जल्द आप लोगों की क्लासें रेगुलर लगना शुरू हो जाएगी। फर्स्ट ग्रेड के लिए जो एनसीईआरटी पार्ट है उनकी भी लगना शुरू हो जाएगी, और थर्ड ग्रेड सहित तमाम भर्तियों के लिए अति महत्वपूर्ण है शैक्षिक परिदृश्य वाला पार्ट, जो स्कूल व्याख्याता और आपके थर्ड ग्रेड के लिए, वो भी अति शीघ्र आप लोगों के लिए सामने होगा। देखिए, ये है अपना यूट्यूब चैनल। यदि नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना। क्लास के शेड्यूल के लिए गोल गुरु एकेडमी जो अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ इस पे क्या है, हमेशा की सीरीज चल रही है, 10 सवालों की सीरीज मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। और वो जो सवाल है वो आरबीएसई बोर्ड की, आरबीएसई जो बोर्ड है इसकी राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं, राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं उनके सवाल करवा रहा हूँ। ठीक है, तो वो अति महत्वपूर्ण होंगे आप लोगों के लिए, एक भी जो है फालतू का सवाल नहीं है। तो इस हमेशा की टेस्ट सीरीज 10 सवाल जो है यहाँ आप हल करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अच्छी क्वालिटी की टेस्ट सीरीज यदि आपको देनी है व्याख्या सहित, तो प्ले स्टोर से जाके गोल गुरु एकेडमी नामक जो अपना ऐप है इसको डाउनलोड जरूर कर ले। आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलेगी, साथ ही साथ जो क्लासें यहाँ पे हो रही है इनकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो लेते हैं भाई आज का पहला सवाल। पहले वाली क्लासें नहीं देखी है तो जाके देख लेना। सारे के सवाल, जो सवाल है पुराने एग्जामों में पूछे गए हैं, और नीचे आपको मिल जाएगा कब पूछे गए। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है भाई, ये पूछ रहा है। राजस्थान में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो बालू का स्तूप मुक्त है। हमने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है, मुक्त कितना क्षेत्र है, युक्त कितना है। तो इसमें देखो, क्या शेरगढ़ शिव है? नहीं, ये बाड़मेर में है। ये ओसिया जोधपुर में है। बायतू बाड़मेर में, फलोदी और पोखरण, ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर क्या है, हम मादा प्रकार का मरुस्थल आपको देखने को मिल सकता है। मतलब बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है ये, यहाँ पर रेत के टीले नहीं मिलेंगे। बिल्कुल बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, मरुस्थल के अधिकांश भाग में बालू का स्तूपों का जहां अभाव है उसे कहते हैं। ये प्रदेश जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्र में, मतलब जैसलमेर जो है इसके चारों ओर 65 किलोमीटर वाले एरिया में आपको नहीं मिलेगा। पोखरण तहसील के लगभग आधे भाग में, मतलब पोखरण में भी जो है ये भी बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र यहाँ पर मिलेगा। और फलोदी जो नया जिला मिला बना है 41 जिलों में, ये भी एक जिला है। तो फलोदी जिले के दक्षिण पश्चिमी, ये फलोदी जिला है, इसके दक्षिण पश्चिम वाले पार्ट में भी जो क्या है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। तो क्या याद रखोगे यहाँ से, जैसलमेर, जैसलमेर के पोखरण और फलोदी, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र मिलेगा। सही कथन का चयन करना है भाई, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आजकल के एग्जाम के पैटर्न में, ऐसे सवाल ही ज्यादा बनते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। देखते हैं आगे। अवरोधी बालू का स्तूप पोखरण क्षेत्र में मिलते हैं। जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है। तो देखिए, जोधपुर जिला जो है ये बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र नहीं है। इसमें जो पार्ट आता था फलोदी, वो अलग जिला बन गया है वैसे भी। तो देखो, ये वाला जो है, ये सही कथन का चयन करना है। तो एक और दो अपना सही हो जाएगा। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो है ये आपके चूरू और झुंझुनू में मिलेंगे। मतलब बरखान प्रकार का। अनुप्रस्थ क्या होता है, हवा के समकोण पर बनने वाले जो स्तूप कहलाते हैं। पिछली क्लासों में मैंने बता दिया इसे क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अवरोधी बालू का स्तूप पोखरण में मिलते हैं, बिल्कुल। ये जो है जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है, ये गलत है भाई। ये कैसा है, युक्त है। और यहाँ पर आप सोचो कि पोखरण आया पिछले सवाल में, जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में आया था, तो वहां पर अपन ने पढ़ा था कि आधा पोखरण जो है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, आधे में क्या है, बालू का स्तूप है। तो देखो, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो है चूरू और झुंझुनू शेखावाटी के सिक्कर को छोड़ के इन दोनों में है, तथा अवरोधी बालू का स्तूप जो है पोखरण क्षेत्र में मिलते हैं। जोधपुर जिला जो है बालू का स्तूप मुक्त जिला नहीं है। अगला सवाल लेते हैं। राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रेट, मतलब वही हो गया, रेत के टीलों से मुक्त, रेत के टीलों से मुक्त पाया जाता है। कौन सा क्षेत्र है, तो देखो पाली मिलता है यहाँ पर, बाड़मेर में भी मिलते हैं, जोधपुर में मिलते हैं, नागौर में भी आपको मिल जाएंगे,
चूरू अभी अपन ने देखा, ये हनुमानगढ़ में भी मिलेगा, और ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर झुंझुनू में भी मिलेगा। देखो जैसलमेर, फलोदी, पोखरण, इस सवाल के अकॉर्डिंग देखो 2022 में पूछा गया है, और इसमें बताया गया है कि बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और पोखरण इस वाले पार्ट में जो है ये मुक्त क्षेत्र है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। और अपन ने देखा था, जैसलमेर देखा था, फलोदी देखा था, पोखरण का आधा भाग, और फलोदी के दक्षिण पश्चिम भाग में, जैसलमेर के चारों ओर 65 किलोमीटर के एरिया में, मतलब ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है। देख लेते हैं, ये सवाल माना गया है, इसका राइट आंसर यही माना गया है। ये क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंतर्गत आता है, जहाँ बालू का स्तूपों का अभाव है। तो क्या मिलता है यहाँ पर? हममादा प्रकार का मरुस्थल मिलता है, जिसे अपन पथरीले मरुस्थल को क्या कहते हैं? हममादा कहते हैं। लाटी सीरीज क्या है? तो भाई लाटी सीरीज क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी है भाई। क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी है। तो भूमिगत जल पट्टी या भूगर्भिक जल पट्टी एक ही बात है, तो अपना पहला ही सही हो जाएगा, फालतू में आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़, पोखरण से मोहनगढ़ कैसे याद रखोगे? पीएम पानी वाला याद रख लेना भाई, है ना। पोखरण से मोहनगढ़, पीएम पानी वाला, पानी से जुड़ी है। वैसे जो पुरानी तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छे से पता है, कोई ज़्यादा नया सवाल नहीं है, लेकिन जो नए स्टूडेंट है उनके लिए समझने के लिए, पोखरण से मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सारे क्या है, एक भूगर्भिक जल की चौड़ी पट्टी है, जिसे क्या कहते हैं? लाटी सीरीज है। और इस लाटी सीरीज के ऊपर कौन सी घास आपको देखने को मिलती है? सेवण घास, दामन घास, मतलब सेवण घास यहाँ पर मिलती है, और जिसे साहिवाल नस्ल की गाय खाती है। साहिवाल नस्ल की गाय खाती है। तो क्या समझ में आया कि साहिवाल नस्ल कहाँ मिलेगी आपको? जैसलमेर में मिलेगी। किसकी नस्ल है? गाय की है। सेवन घास कहाँ मिलेगी? ये भी जैसलमेर में आपके मिलेगी। कहाँ पर? लाटी सीरीज के ऊपर आपको मिलेगी। ये देखो ट्रियासिक या ट्रसरी जो युग है, ट्रसरी युग है, अवसादी चट्टानों में तेल व गैस के भंडार मिलते हैं भाई। ये जो है इस वाले क्षेत्र में आपको अवसादी चट्टानों में, कौन सी चट्टानों में? अवसादी चट्टानों में तेल व गैस के भंडार भी यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर एक नलकूप है, कौन सा? चांदन नलकूप। कम गहराई में अधिक पेयजल की आपूर्ति के कारण इसे क्या कहते हैं? थार का घड़ा कहते हैं। हर लाइन से सवाल पूछा गया है कि जैसलमेर वाले पार्ट में कौन सी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। यहाँ पर तेल और गैस के भंडार अपन आगे देखेंगे जब खनिज पढ़ेंगे, डांडे वाला, सादे वाला, सारे वाला, सारे वाला वाला पढ़ेंगे यहाँ पर। तो चंदन नलकूप कहाँ है? जैसलमेर में। इसे क्या कहते हैं? थार का घड़ा कहते हैं। लाटी सीरीज कहाँ है? पोखरण से मोहनगढ़ के बीच कहाँ है? जैसलमेर में। यहाँ पर कौन सी घास? सेवन घास। कौन सी नस्ल? साहिवाल। सारे फैक्ट बनते हैं और पूछे गए हैं, एक भी ऐसी लाइन नहीं है जो पूछी नहीं गई है। तो थार मरुस्थल में लाटी सीरीज के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इस वाले क्षेत्र में देखो बालू का स्तूपों की अधिकता, ठीक है भाई, देखते हैं। प्राकृतिक तेल व भंडार यहाँ पर मिलते हैं। औषधि चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है। भूमिगत जल का अच्छा भंडार है। तो देखो भाई, प्राकृतिक गैस और तेल के भंडार अपन ने पढ़ा है, औषधि चट्टानों से निर्मित भी पढ़ा है, भूमिगत जल का अच्छा भंडार है, तभी तो इसे क्या कहते हैं? थार का गड़ा। यहाँ पर जो चंदन नलकूप मिलता है, मतलब यहाँ पर अच्छा जल का भंडार है, मीठे पानी का है। बालू का स्तूपों की अधिकता इस वाले क्षेत्र में नहीं है, तो यही अपना गलत हो जाएगा। लाटीश्री क्षेत्र में बालू का स्तूपों की अधिकता नहीं मिलती है भाई। यहाँ पर हममादा प्रकार का मरुस्थल आपको मिलता है। ये क्षेत्र प्राकृतिक तेल भंडार, औषधि चट्टानों और भूमिगत जल का अच्छा जो है स्रोत यहाँ पर मिलता है। किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है भाई? पानी वानी पी लेता हूँ, तब तक जो है आप थोड़ा अच्छे से रीड कर लो इस सवाल को। देखो राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान जो है वो आपके जैसलमेर में है, ठीक है। ये इजी सवाल है, लेकिन इससे संबंधित जो सवाल पूछा गया है ना, ये कम से कम 4 बार पूछा गया है, और बिल्कुल ये एग्जिट संख्या पूछी गई है। तो जैसलमेर बाड़मेर मार्ग पर स्थित है भाई। आकल क्षेत्र में कास्ट जीवाश्म पार्क पूछा जाता है। लकड़ी का ये जीवाश्म पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर में। कितना पुराना है? ये हेक्टर वेक्टर अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन ये 18 करोड़ वर्ष पूर्व फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, और सेकंड ग्रेड में भी ये मिला है। एक दो और एग्जाम है वहां पर ये सवाल पूछा गया है। तो सागरी जीवाश्म पार्क है, कितने वर्ष पुराना? 18 करोड़ वर्ष पुराना है ये देखो कौन से काल का, ये भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। कौन सा काल है ये? काल कौन सा है? जुरासिक काल है। कौन सा है? जुरासिक, ट्रियासिक, ये वगैरह पढ़े होंगे आपने भौगोलिक जो टाइम स्केल के, उसके अकॉर्डिंग ये जुरासिक काल का है।
या विश्व में प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष, प्राचीनतम है लकड़ी के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। तो 3 फैक्ट यहाँ से लेना है। जैसलमेर 1800 करोड़ वर्ष पूर्व का है, और जुरासिक काल इसे कहते हैं इस वाले पार्ट को, और लकड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। जैसलमेर स्थित आकलकास्ट जीवाश्मों की आयु लगभग कितनी है, तो 18 करोड़ वर्ष है भाई। निम्न में थार मरुस्थल के भाग है। अब आपको बताने हैं कि थार मरुस्थल के भाग कौन से हैं। तो इजी सवाल है वैसे। गोडवाड़ प्रदेश, लूणीवाड़ा क्षेत्र भी है, शेखावाटी प्रदेश भी है, और इसमें देखो ये एक बार रोक लेते हैं, गग्गर का मैदान भी है। तो इसमें तो सिंपल सा मिल गया, 1 2 और 4, 1 2 और 4, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बनास किसका पार्ट है भाई, बनासपुरी मैदान का पार्ट माना जाता है। देखो अर्धशुष्क मैदान बांगड़ प्रदेश, जो शेखावाटी वाला क्षेत्र है ना, आप इसमें बांगड़ प्रदेश को इस तरीके से पढ़ते हैं। ये अर्धशुष्क जो मरुस्थल है उसका पार्ट है। इसके अंतर्गत आप क्या देखोगे, गग्गर क्षेत्र ऊपर वाला पार्ट, उसके बाद नागौर उच्च भूमि, उससे पहले कौन सी है, शेखावाटी क्षेत्र, और लूणी बेसिन, गोडवाड़ प्रदेश भी अपन इसे कहते हैं। मतलब अर्धशुष्क क्षेत्र के 4 पार्ट है। ये हो गया गग्गर का मैदान, शेखावाटी क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि, और ये है आपके गोडवाड़ बेसिन। जबकि बनास क्या है, पूर्वी मैदानी भाग का पार्ट माना जाता है। अब देखो गग्गर क्षेत्र की विशेषता देख लेते हैं भाई। तो गग्गर क्षेत्र जो है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के सबसे उत्तरी भागों में कैसी मिट्टी है, काली चिकनी मिट्टी से बने उपजाऊ प्रदेश का विस्तार है। तो ये जो गग्गर का मैदान है, गग्गर जिसे दृश्यवती नदी भी कहते हैं, ये सरस्वती का अवशेष माना जाता है, और इसमें जब उफान तक ये होती है तो इसका पानी पाकिस्तान तक चला जाता है, पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक चला जाता है। पाकिस्तान में इसके बहाव क्षेत्र को हकरा कहा जाता है, और आपके हनुमानगढ़ में इसके बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है भाई। ठीक है, यहाँ पर सबसे पुरानी सभ्यता अपन राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो कालीबंगा जो है, हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है वो यहाँ से मिली है। ठीक है, तो देखो गग्गर नदी प्राचीन काल से ही, गग्गर नदी हिमालय से निकलकर इस प्रदेश में बहती थी। कालका की पहाड़ी से ये निकलती है। गग्गर नदी के पाट को राजस्थान में क्या कहते हैं, नाली कहते हैं भाई। इसे मृत नदी भी कहा जाता है। पाकिस्तान में क्या कहते हैं, इसके बहाव क्षेत्र को हकरा कहा जाता है। अब देखो नागौर उच्च भूमि, पहला देखा था अपन ने गग्गर, उसके बाद दूसरा तो आता है शेखावाटी, लेकिन अपन नागौर को देख लेते हैं। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, पूछा गया है भाई, अभी एक एग्जाम में पूछा गया है नागौर उच्च भूमि की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 300 से 500 मीटर है। नागौर डीडवाना कुचामन जिले में ये विस्तृत है। पहले नागौर में ही था, अब ये अलग हो गया, डीडवाना कुचामन तो इन दोनों में ही है। अधिकांश भाग कैसा है, अंत्य प्रवाही क्षेत्र है। धरातल में कई गर्त यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तभी तो जहाँ गर्त है वहीं पर क्या है, खारे पानी की झीलें हैं, और सर्वाधिक खारे पानी की झीलें इसी वाले पार्ट में मिलेगी। खारे पानी की मौसमी झीलें यहाँ पर, नमक का उत्पादन होता है। मतलब राजस्थान सरकार का सोडियम सल्फेट का कारखाना यहाँ पर लगा है। सोडियम सल्फेट का कारखाना कहाँ पर लगा है, डीडवाना में लगा है। कैसा उद्योग है ये, रासायनिक उद्योग है। पूछा गया है एक बार 3rd ग्रेड में कि डीडवाना में कौन सा उद्योग स्थित है, रासायनिक उद्योग है। यहाँ का जो नमक है वो कांच उद्योग, कांच व चमड़ा उद्योग में काम आता है। खाने के योग्य ये नहीं है। ठीक है भाई, सांबर डीडवाना नमक की झीलें यहाँ पर है। सांबर जो है प्रशासनिक दृष्टि से तो कहाँ पर है, प्रशासनिक दृष्टि से कहाँ पर है, ये जयपुर में, लेकिन इसका जो है क्षेत्रफल आपके डीडवाना कुचामन में भी मिलेगा। सोडियम तत्व की अधिकता यहाँ पर है। कुबड़ पट्टी क्या है, तो ये देखो फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र को क्या कहते हैं, कुबड़ पट्टी। नागौर से अजमेर के मध्य फ्लोराइड जो है प्रभावित क्षेत्र को क्या कहते हैं, यहाँ कुबड़ पट्टी कहा जाता है। ये कहते हैं कि जो है यहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं उनके हड्डियों में प्रॉब्लम हो जाती है, कुड़ जाते हैं, ऐसे कुड़ जाते हैं, तो इस पट्टी को क्या कहते हैं, कुबड़ पट्टी कहा जाता है। ये क्षेत्र फ्लोराइड की अधिकता के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित है। शेखावाटी की विशेषता की बात करें तो चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा डीडवाना कुचामन का जो है उत्तरी भाग तथा उत्तरी नागौर में ये विस्तृत इस वाला पार्ट है। मतलब शेखावाटी में जो है डीडवाना कुचामन का पार्ट भी आता है, हल्का सा नागौर का पार्ट भी इसके अंतर्गत अपन सम्मिलित कर सकते हैं, तथा 3 शेखावाटी के जो जिले हैं वो तो आते ही है। उबड़ खाबड़ बालू के टीले यहाँ पर है। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 450 मीटर है। अधिकांशतः बरखान बालू का स्तूप है, जो क्या माने जाते हैं, मरुस्थल के मार्च के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी माने जाते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में आपको मिलेंगे।
अब देखो लूनी बेसिन, इसे क्या कहते हैं, गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। पश्चिमी मरुस्थल के इस प्रदेश में लूनी और उनकी सहायक नदियां बहती है, ठीक है, जोजड़ी, सुकड़ी, बांडी, जवाई, ये सारी जो है इसकी सहायक नदियां यहाँ पर बहती है। पाली, सिरोही, जोधपुर व जालौर आदि जिलों में ये विस्तृत क्षेत्र है। सभी नदियां नदियां जो है कैसी, अंशकालिक है, मतलब जब बारिश होती है तब बहती है, वरना ये नहीं बहती। लूनी नदी का पानी जो है बालोतरा तक मीठा तथा इसके बाद नमक युक्त चट्टाने और मरुस्थलीय प्रदेश के अफवाह तंत्र के कारण क्या है, खारा। इसी कारण लूनी को क्या कहते हैं, आदि खारी, आदि खारी व आदि मीठी, मतलब खारी व मीठी नदी से कहा जाता है। इसका जो है जल खारा कब हो जाता है, मीठे से खारा, मान लो इधर से इधर चल रही है तो ये बालोतरा जो है, ये बालोतरा है, यहां पर इसका पानी जो है खारा हो जाता है। अब देखो नहर क्षेत्र, जहां फुहारा सिंचाई परियोजना चल रही है, पद्धति, सिंचाई पद्धति, फुहारा सिंचाई पद्धति आपके बाड़मेर और जालौर में चल रही है। तो बाड़मेर व जालौर का वह भाग जो गुजरात के कच्छ को स्पर्श करता है, कच्छ जिला जो है गुजरात का, इसको स्पर्श करता है, जहां पूर्व में समुद्र था, उस क्षेत्र को नहड़, नीर हृदय, मतलब नीर जिसके हृदय में था, नहड़ के नाम से जाना जाता है। तो मतलब राजस्थान का वो पार्ट, खासकर बाड़मेर और जालौर का वो पार्ट जो पहले गुजरात के कच्छ से स्पर्श करता था, जहां पूर्व में समुद्र था, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, नहड़। तो नहड़ क्षेत्र कहाँ मिलेगा आपको, बाड़मेर और जालौर में। निम्नलिखित में से कौन से अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। तो देखो भाई, आंतरिक प्रवाह के लिए जो है इसमें ना विंध्यन है, ना हाड़ौती है, ना मध्य अरावली है, कौन सी शेखावाटी क्षेत्र माना जाता है, पूछा गया है। देखो 2 बार पूछा गया है, और 2023 में पूछा गया, 21 में पूछा गया। शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग है भाई, राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग है, और उत्तरी अरावली के जस्ट पश्चिम वाला पार्ट जो है ये माना जाता है। जो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ये संपूर्ण क्षेत्र जो है आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है। और यहाँ की बड़ी नदी कौन सी है, कांतली नदी है। इस कांतली नदी के किनारे एक सभ्यता है, कौन सी है, आपके बेणेश्वर सभ्यता, ठीक है। लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक क्षेत्र का एक भाग है। तो देखो, पूर्वी मैदान का नहीं है, पश्चिमी मरुस्थल अरावली पहाड़ी का नहीं है, दक्षिणी पूर्वी पठार का नहीं है, तो सिंपल सा सवाल है पश्चिमी मरुस्थल। देखो 2018 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया है। गोडवार प्रदेश को यह भी कहा जाता है, तो बिल्कुल गोडवार प्रदेश जो है लूनी वाले क्षेत्र को कहते हैं, मतलब लूनी व जवाई बेसिन को क्या कहते हैं, गोडवार प्रदेश कहा जाता है। ये देखो, गोडवार प्रदेश को लूनी जवाई बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में लूनी और जवाई नदियां बहती है। जवाई नदी पर कौन सा जो है बांध बनाया गया है भाई, जवाई बांध, जिसे क्या कहते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। अब मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, रंगाई छपाई कार्यों के कारण कौन सी नदी प्रदूषित नदी के नाम से जानी जाती है, लूनी की सहायक नदी है भाई, बताओ देख। गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस वृहद भू आकृति के विभाग का हिस्सा है। तो देखो, गोडवाड़ प्रदेश जो है थार व पश्चिमी मरुस्थल का, सिंपल सा सवाल है, 2023 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर अर्ध शुष्क में सम्मिलित नहीं है। तो देखो भाई, अपन ने बहुत अच्छी तरीके से शुरुआत में देखा था, गोडवाड़ लूनी वाला प्रदेश इसमें आता है, आंतरिक प्रवाह का मैदान भी इसके अंतर्गत आता है, नमकीन नमक युक्त जिले भी इसमें आती है। 56 का मैदान जो है ये क्या है भाई, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वे बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों का समूह है। गांवों का समूह क्या कहलाता है, ये आपके 56 का मैदान कहलाता है, ठीक है। तो यहां से ये अपना राइट आंसर निकल गया। देखो कितनी बार पूछा गया सवाल है। 56 का मैदान राजस्थान बांगर व अर्धशुष्क में सम्मिलित नहीं है भाई, ये दक्षिण राजस्थान में स्थित है। गोडवाड़ आंतरिक प्रवाह के मैदान, नमकीन जिले, ये क्या है, इसी की विशेषता है। नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई कितनी है, तो पूछा गया है भाई, 300 से 500 मीटर है, ठीक है। शेखावाटी कितनी है, 450, अपन ने देखा था अभी। तो 300 से 500, बिल्कुल 300 से 500 मीटर नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई है भाई। शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान के किस भू आकृति के विभाजन का भाग है। तो शेखावाटी जो है पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान, अर्धशुष्क, तो देखो इसके अंतर्गत ही ये अर्धशुष्क आ गया, तो इसी का पार्ट ये माना जाएगा।
शेखावटी क्षेत्र राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्र जिसे अपन बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं, इसका महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। अपन ने बहुत बार इसको पढ़ा है, यहाँ पर 3 से 4 बार पढ़ा है कि अर्धशुष्क प्रदेश को 4 भागों में अपन बांटते हैं: घग्गर का मैदान, शेखावाटी, नागौर उच्चभूमि और गोडवाड़ प्रदेश। घग्गर का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का एक उप क्षेत्र है? वही बात हो गई भाई, अर्धशुष्क क्षेत्र का है। ठीक है, आगे चलते हैं। घग्गर का मैदान स्थित है, देखो फिर वही बात है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। तो घग्गर का मैदान जो है गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों के सबसे उत्तरी भागों में स्थित है। यहाँ काली चिकनी मिट्टी मिलती है भाई। कौन सी काली चिकनी मिट्टी मिलती है? किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? माही बेसिन, लूणी बेसिन, बनास बेसिन, चंबल बेसिन। 2024 असिस्टेंट प्रोफेसर में ये सवाल पूछा गया है, बार बार याद कर लेना भाई, पूछ सकते हैं इसको। नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है तो कहाँ पर है? ये आपके है लूणी बेसिन में। कहाँ पर है? लूणी बेसिन में। देख लेते हैं लूणी बेसिन में कहाँ है। तो नरसिंहपुर पहाड़ जो है सोजत पाली में है, तथा हिंगलाज का मगरा जो है ये सिवाना में है भाई। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट किसके? पार्ट ऑफ लूणी बेसिन। राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है? तो बांगड़ प्रदेश हाड़ौती नहीं, माही नहीं, बनास नहीं, तो शेखावाटी अंचल को बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। बांगड़ प्रदेश अरावली पर्वत व पश्चिमी मरुस्थलीय। इधर क्या है? ये अरावली है। इधर क्या है? ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। ठीक है, तो इनके बीच वाला ये जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? बांगड़। जो मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र झुंझुनू शिखर, पूर्वी चूरू, डीडवाना कुचामन, नागौर व पाली जिले में विस्तृत है। ये शेखावाटी आंचल का हिस्सा है। सुमेलित कौन सा है? तो भाई बांगड़ बूंदी नहीं है, बांगड़ बांसवाड़ा ये हो सकता है सुमेलित, और यही है। जब अपने को पता है कि वागड़ क्षेत्र जो है बांसवाड़ा वाला क्षेत्र कहलाता है और बांगड़ क्षेत्र जो है शेखावाटी वाला क्षेत्र कहलाता है, तो आपको स्पष्ट यहाँ पे पता है, तो आगे वाला देखना ही नहीं है। बाकर, बाकर जो है सीकर नहीं, बाकर किस में आएगा? सिरोही में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? सिरोही में आ जाएगा। गिरवा कहाँ पर है? उदयपुर में है। गिरवा की पहाड़ियाँ कहाँ? उदयपुर में। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। वागड़ जिसका पुराना नाम वारगट प्रदेश जो है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर के पहाड़ी क्षेत्र को स्थानीय भाषाओं में कहते हैं भाई। राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, राजसमंद नहीं है। ये पार्ट ऑफ किसका है? अरावली का है भाई। अगला सवाल लेने से पहले इसकी व्याख्या आप देख लो एक बार। जो बांगड़ प्रदेश में ये वाले क्षेत्र आते हैं अपन ने देखा अभी। राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं। जो गोंडवाना लैंड के भाग है उनका नाम क्या है? विश्व के प्राचीनतम यदि बात करें तो अपलेशन, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वत के समकालीन, अपलेशियन पर्वतमाला के समकालीन है भाई। ठीक है, कौन सा है? ये आपके अरावली है। कौन सा है? अरावली पर्वतमाला है। इसे क्या बोलते हैं वर्तमान में अपन? अवशिष्ट पर्वत भी इसे बोला जाता है। मात्र इसका अवशिष्ट ही बचा है, बाकी इसको समेट लिया गया है भाई। देखो, ये प्रागैतिहासिक काल नहीं, प्रागैतिहासिक काल। क्या इसका अपन जो कार्बेनिफेरस युग है इसमें अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में क्या था? एक 33 सागर था। क्या था? 33 सागर था। पिछली क्लास में भी देखा था अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये बीच में पहले जो है पेंजिया था। पेंजिया के चारों तरफ जो पानी विशाल राशि थी उसे क्या बोला गया? पेंथलासा। जब पेंजिया में विखंडन हुआ तो एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड, इसके बीच में जो जल राशि थी इसका नाम क्या कर दिया अपन ने? 33 सागर कर दिया। क्या कर दिया? 33 सागर कर दिया। अब देखो, राजस्थान के निर्माण की यदि बात करें तो अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठार ये किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। अब 33 सागर के अवशेष क्या है? तो 33 सागर की यदि बात करें तो इसमें देखो, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जहां अवसादी क्रम की चट्टानें मिलती है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, वे पूर्वी मैदान, ये इसके पार्ट है। जैसे जैसे अपनी क्लासें आगे बढ़ती रहेगी
थोड़ा लेवल बहुत अच्छा आएगा भाई, है ना। अभी क्या है, शुरुआत ये आपको लगता है कि इजी है, इजी नहीं है। कोई भी बंदा नई किताब लेके आता है, उठाता है, शुरुआती जो है एक दो पार्ट, एक दो टॉपिक अच्छे से पढ़ता है, तो बार बार जो है नई नई किताबें लाते हो, एक दो पार्ट अच्छे से पढ़ते हो, शुरुआत में यही पार्ट मिलते हैं, तो ये आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपकी अग्नि परीक्षा शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो जो टॉपिक है वो आपने बहुत कम छुए हैं, शुरुआती टॉपिक आप बार बार छूते हो, इसलिए ये आपको ईजी लग रहा है। तो अपन पढ़ रहे हैं सरल से कठिन की ओर। आगे चलो भाई। अरावली पर्वत श्रेणी सभी को पता है, प्री कैम्ब्रियन काल की है। चट्टानों की संरचना कैसी है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है। तो अरावली जो है सुपर ग्रिप और दिल्ली सुपर ग्रुप ग्रुप की चट्टानों से बनी है, मतलब नीस, सिस्ट और क्वार्टजाइट चट्टानों से तथा ग्रेनाइट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। कब है, प्री कैम्ब्रियन काल की है, ठीक है। और इस समय जो है भारतीय टेक्टोनिक प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से अलग हो रही थी, इसी समय इसका निर्माण हुआ था। अब देखो, संक्षिप्त सार की यदि बात करें, जितना कुछ पढ़ा है इजी जी टॉपिक हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको पढ़ा है, इसके सवाल हल किए हैं, तो एक बार इसका संक्षिप्त सार देख लेते हैं। बालू का स्तूप मुक्त जो क्षेत्र है, अपन ने देखा था फलोदी वाला पार्ट जो है, पोखरण वाला पार्ट है, जैसलमेर के चारों ओर 65 किलोमीटर क्षेत्र में जो है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। लाठी सीरीज अपन ने पढ़ा था, पोखरण से मोहनगढ़ के बीच 60 किलोमीटर लंबी जो है जल प्रपट्टी, जहाँ पर तेल गैस के भंडार है, चंदन नलकूप है जिसे थार का गड़ा कहते हैं। इसके ऊपर जो है कौन सी सेवन घास आपको देखने को मिलती है, आकल जीवाश्म पार्क जैसलमेर में है, जुरेसिक काल का है, जो 18 करोड़ वर्ष पुराना माना गया है। अर्ध शुष्क मैदान की यदि बात करें तो गग्गर का मैदान जो गंगानगर हनुमानगढ़ में, नागौर उच्च भूमि जो है 300 से 500 मीटर इसकी ऊंचाई है। शेखावाटी प्रदेश और लूणी बेसिन ये किसके पार्ट है, अर्ध शुष्क मैदान के। गोडवार प्रदेश लूणी बेसिन को ही कहा जाता है, खासकर लूणी और जवाई नदी यहाँ पर मुख्य नदी मानी जाती है। पाली, सिरोही, जोधपुर, जालौर में ये विस्तृत है। नहर क्षेत्र जो आपके बाड़मेर और जालौर में है, इसी क्षेत्र में आता है। अरावली पर्वत की बात करें तो प्री कैम्ब्रियन काल में निर्मित है, गोंडवाना लैंड का ये भाग माना जाता है, और यूरेशियन प्लेट के अलग होने से इसका निर्माण होता है। अगला सवाल है कि कौन से चैनल से जुड़ना है, तो गोल गुरु एकेडमी से आपको जुड़ना है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेलीग्राम चैनल है, इससे जुड़ जाना, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस ऐप से जुड़ जाना। फिलहाल इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जल्द अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।